राहु देव, जिन्हें छाया ग्रह भी कहा जाता है, उनका गोचर होने वाला है। दोस्तों, राहु देव का गोचर लगभग 1 साल और 6 महीने के बाद होता है, इसलिए इनका प्रभाव जातक पर लंबा देखने को मिलता है। राहु देव 30 अक्टूबर को मेष राशि से निकलकर मीन राशि में जाने वाले हैं। मीन राशि में राहु देव 18 मई 2025 तक रहेंगे। राहु देव का अपना कोई अस्तित्व नहीं है, उनकी अपनी कोई राशि भी नहीं है, लेकिन जिस भाव में बैठते हैं उसके फल देते हैं, जहां दृष्टि डालते हैं वहां के फल भी देते हैं। चलिए बात करते हैं कि राहु देव के इस गोचर का तुला राशि या तुला लगन के जातकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ये वीडियो आपकी चंद्र कुंडली और आपके लगन पर आधारित है। यदि आप हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो हमारी ईमेल आईडी पर संपर्क करें। इस वीडियो के अंत में आपको उपाय भी बताए जाएंगे। दोस्तों, राहु देव उल्टी चाल चलते हैं, इसलिए आपकी कुंडली में राहु 7वें भाव से 6ठे भाव में गोचर कर रहे हैं, जिसका प्रभाव आपके 6ठे भाव के साथ साथ उन भावों पर भी पड़ेगा जिन पर राहु देव की दृष्टि पड़ेगी, जैसे कि 10वें, 12वें और दूसरे भाव पर। राहु देव पिछले 18 महीनों से आपके सप्तम भाव में विराजमान थे, जिसके परिणाम स्वरूप जो लोग शादी करना चाह रहे थे उनकी शादी नहीं हो पा रही थी। कोई ना कोई अड़चन आ रही थी। जो लोग पहले से वैवाहिक हैं उनके वैवाहिक जीवन में परेशानियां आ रही थीं, वाद विवाद की स्थिति बन रही थी। सप्तम भाव से डेली इनकम भी देखी जाती है, तो डेली इनकम में भी कोई ग्रोथ नहीं मिल पा रही थी। यहाँ से राहु देव की दृष्टि 11वें भाव पर पड़ रही थी। 11वें घर पर तो राहु देव ने आपकी इनकम से रिलेटेड आपको कुछ अच्छे परिणाम दिए होंगे, परंतु राहु देव की दूसरी दृष्टि पहले भाव पर पड़ रही थी, जिसके कारण आपका मोटिवेशन और कॉन्फिडेंस कम हो रहा था। आप अपने आप को सही तरीके से प्रेजेंट नहीं कर पा रहे थे। राहु देव की दृष्टि चंद्र देव पर पड़ रही थी, साथ ही केतु देव चंद्र देव के साथ विराजमान थे, जिससे ओवरथिंकिंग, एंजाइटी और स्ट्रेस की प्रॉब्लम बढ़ गई थी। इसके अलावा राहु देव की दृष्टि आपके तीसरी घर पर भी थी, जिसके परिणाम स्वरूप राहु देव ने आपकी मेहनत ज्यादा बढ़ा दी थी, स्ट्रगल भी ज्यादा बढ़ा दिया था, परंतु इतनी मेहनत करने के बाद भी आपको फल नहीं मिल पा रहा था। लेकिन अब 30 अक्टूबर से राहु देव आपके सप्तम भाव को छोड़कर आपके 6ठे भाव में जा रहे हैं। राहु देव का ये गोचर 12 राशियों में से तुला राशि के लिए सबसे ज्यादा अच्छा साबित होगा। यहाँ पर राहु देव बहुत अच्छा फल देंगे, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र में ऐसा माना जाता है कि राहु देव जब भी 6ठे घर में आते हैं तो वो बहुत अच्छा फल प्रदान करते हैं। सबसे पहले तो राहु देव के इस गोचर से आपके प्रोफेशन को लेकर के आपको बहुत अच्छे फल प्राप्त होंगे। जिन लोगों के पास नौकरी नहीं है, राहु देव का ये गोचर आपके लिए नौकरी के दरवाजे खोल देगा। आने वाले 5 महीने के अंदर आपको नौकरी मिलने के बहुत ज्यादा चांसेस बन जाएंगे। और 6ठा घर कंपटीशन का भी होता है। राहु देव के यहाँ गोचर करने के बाद यदि आप किसी भी प्रकार के कंपटीशन में पार्टिसिपेट करेंगे, चाहे वह स्पोर्ट्स से रिलेटेड हो या किसी भी चीज से रिलेटेड हो, उसमें आपको अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। और 6ठा भाव होता है रोग का, ऋण का और शत्रु का। अब राहु देव के यहाँ गोचर करने के कारण जो लोग भी किसी ऋण के कारण परेशान थे, अब उनकी वह परेशानी राहु देव दूर कर देंगे और इस गोचर के बाद आपके शत्रु आपके सामने नतमस्तक होंगे। इसके अलावा और भी जितनी प्रकार की आपको परेशानियां आ रही थीं, रोग, ऋण, शत्रु से रिलेटेड, वो सभी राहु देव दूर कर देंगे। और न केवल राहु देव, शनि देव भी आपके 5म भाव में गोचर कर रहे हैं और देवगुरु बृहस्पति आपके केंद्र में आपके 7म भाव में विराजमान है। वहां पर हंस नाम का राजयोग बना रहे हैं, इसलिए ये तीनों ग्रह मिलकर आपको बहुत ही अच्छे परिणाम देने वाले हैं, क्योंकि तीनों ही बहुत अच्छी स्थिति में है। तुला राशि वालों के लिए यह बहुत ही अच्छा समय आने वाला है। परंतु यदि आपकी कुंडली बहुत ज्यादा खराब होगी, कोई बहुत खराब महादशा या अंतरदशा चल रही होगी, तभी आपको इतने अच्छे परिणाम नहीं मिल पाएंगे। अन्यथा आपके लिए ये गोचर बहुत अच्छे परिणाम लेकर आ रहा है। जिन लोगों के वैवाहिक जीवन में परेशानियां चल रही थीं, वह भी दूर हो जाएंगी। जिनका विवाह नहीं हो पा रहा था, उनके भी विवाह होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। और यदि आप कोई नया व्यवसाय या बिजनेस स्टार्ट करना चाहते थे, तो इस समय आप कर सकते हैं। जो भी रुकावटें आ रही थीं,
हट जाएंगी। आपके लिए बहुत अच्छा समय है। राहु देव की दृष्टि आपके 10वें भाव पर पड़ रही है, जिसके परिणाम स्वरूप आपके प्रोफेशन में, आपके कामकाज में कोई बड़ा परिवर्तन आ सकता है। आप अपना काम बदलने के बारे में सोच सकते हैं, और यदि आप काम बदलेंगे तो उसमें भी आपको फायदा ही होगा और आपको अच्छे फल प्राप्त होंगे। अब यहाँ से राहु देव की दृष्टि आपके 12वें भाव पर पड़ रही है। इस भाव से खर्च भी देखे जाते हैं। राहु देव आपसे खर्च करवाएंगे, पर आप कंट्रोल में रहकर खर्चा करेंगे। लेकिन कभी कभी इस भाव से सडन खर्च भी देखे जाते हैं, और सडन खर्च का सामना आपको करना पड़ सकता है। इसके अलावा इस भाव से विदेश यात्रा देखी जाती है। तो जो लोग विदेश जाने के इच्छुक थे और विदेश यात्रा के बारे में सोच रहे थे, उन लोगों को अब विदेश जाने का पूरा मौका मिलेगा। 30 अक्टूबर के बाद लॉन्ग ट्रैवल या लंबी यात्रा पर जाने के भी योग बनेंगे और विदेश यात्रा के भी योग बनेंगे। राहु देव की दृष्टि आपके दूसरे भाव पर भी पड़ रही है। इसका थोड़ा नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, क्योंकि राहु देव जब दूसरे भाव में आएंगे तो वो आपकी वाणी में दोष ले आएंगे। इसलिए आपको अपनी वाणी पर कंट्रोल रखना है, अन्यथा अगर आप बहुत रूड होकर या उग्र स्वभाव के साथ बात करेंगे तो इससे आपके प्रोफेशनल रिश्ते भी खराब होंगे और आपके पर्सनल रिश्ते भी, यानी कि आपकी फैमिली के साथ और आपके जीवन साथी के साथ भी रिश्ते खराब हो सकते हैं। इसलिए अपनी वाणी पर नियंत्रण रखिए और सोच समझकर बात करिए। इसके अलावा किसी भी नशीले पदार्थ से, यानी कि अल्कोहल वगैरह जैसी चीजों से दूर रहिए। इससे भी राहु देव बुरे परिणाम देते हैं। आपको इन चीजों से दूर रहने पर ही राहु देव के अच्छे फल मिलेंगे। और केतु देव आपके 12वें भाव में है, जिसके कारण आपकी स्पिरिचुअल कनेक्टिविटी बढ़ जाएगी। आप ज्यादा धार्मिक हो जाएंगे और आपकी कई धार्मिक यात्राओं के योग भी बनेंगे। आप धार्मिक यात्राओं पर जा सकते हैं। और जो लोग लव रिलेशनशिप में है, प्रेम प्यार में है, उन लोगों को भी अपने रिश्तों में आर्ग्यूमेंट्स या लड़ाई झगड़े से बचना है, वाद विवाद से भी बचना है। इसके अलावा विद्यार्थियों को भी अपनी पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत होगी। उनका ध्यान यहाँ वहाँ भटकेगी, परंतु आपको अपनी पढ़ाई पर फोकस रखना होगा। अपने मन पर कंट्रोल रखकर चलिए। अब बात करते हैं कि उपाय क्या करें। तो दोस्तों, शुक्र देव आपके लग्नेश हैं, उनके बीज मंत्र का रोजाना 108 बार पाठ किया करें, ओम शुक्राय नमः। और शनि देव के बीज मंत्र का भी रोजाना 108 बार जाप किया करें, ओम शम शनैश्चराय नमः। हनुमान चालीसा का भी प्रतिदिन निरंतर पाठ करें। अगर हो सके तो पक्षियों को दाना पानी अवश्य खिलाएं। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो ऐसी ही और वीडियोस के लिए हमारे साथ बने रहें और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।